नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आर के शर्मा जी, जो कि जो प्रोफेशन से एक टीचर भी हैं, लेकिन वो काफ़ी बार हमेशा रिश्तों पर बात करते हैं, सेल्फ केयर के बारे में बात करते हैं, बच्चों के साथ पेरेंट्स का रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। तो आज हमने भी सोचा वो हमारे स्टूडियो में हैं, तो हम चाय पे चर्चा के लिए उनके साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसका कि हमें काफ़ी समय से इंतज़ार था। वेलकम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? थैंक यू आज मैम, थैंक यू सो मच मैम। प्लीज मैम, पूछिए। आज मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि काफ़ी बार मैंने देखा कि आप हमेशा रिलेशनशिप पे बात करते हैं। तो कैसे हैं आजकल के रिलेशंस, या हम कैसे इनको क्या क्या सोचते हैं आप इनके बारे में? मैम देखिए, रिलेशंस जो हैं आज की डेट में सबसे ज्यादा कमजोर होने वाला पार्ट बन चुके हैं। उसके एक बेसिक रीजन ये भी है कि परिवार छोटे होते जा रहे हैं। जी, बिल्कुल। बहुत सारे रिश्ते तो उनको पता ही नहीं है, उनसे दूर है। जो अभी की जनरेशन आ रही है, इसको तो अपने पेरेंट्स का ही पता, उसके आगे पता ही नहीं कि कौन क्योंकि है न्यूक्लियर कौन नहीं है। फैमिलीज़ हो गई है, ऐसा न्यूक्लियर है। फैमिलीज हो जी, रही हैं। जी। बट ये बहुत ही एक हमारे सिस्टम के लिए, इस दुनिया के लिए बहुत ही एक गलत है। जी, अगर रिलेशंस नहीं होंगे तो हम लाइफ में क्या देखेंगे, क्या करेंगे। जी, इंसान के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट भगवान ने बनाया वो रिलेशंस बनाए हैं। बिल्कुल। कितने टाइम से, पुराने युग से लेकर आज तक देखो, रिलेशंस हमेशा साथ खड़े हैं। हाँ, कहीं न कहीं शायद मुझे लगता है कि अगर हम इसी बात को कहें, जैसे आपने बात की कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, तो शायद यही कोई वजह है कि बच्चे भी काफ़ी गुस्से वाले हो गए हैं, छोटी-छोटी बातों को लेकर चिढ़ते हैं। तो क्या आपको लगता है कि क्या बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए, क्या उनकी परवरिश के लिए हमें क्या ऐसा करना चाहिए? हालाँकि देखो परिवार तो छोटे ही हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा बताएँ कि हम क्या उनके लिए अच्छा कर सकते हैं? मैम देखो, सबसे जो फोकस है आज के टाइम का, जी, वो बच्चों के ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप नॉर्मल एग्जांपल्स देखो, आप अपने एनवायरनमेंट में, सर्कल में देखो, आगे पीछे लोगों में देखो, सबसे जो बड़ा पॉइंट आ रहा है वो बच्चों में आ रहा है। बिल्कुल, छोटे बच्चे हैं, आप उनको कभी नोटिस करना, वो आपको लगेंगे जैसे डिप्रेस्ड हैं। बिल्कुल। छोटे बच्चे हैं, उनको रिलेशंस का नहीं पता है। छोटे जी, बच्चे, उनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ रहा है। जी। छोटे बच्चे एडजस्ट नहीं कर पा रहे क्या हैं। कारण है कि इन रीजन लोग इतना गुस्सा रीजन जी। ये है कि फैमिलीज बहुत छोटी हो चुकी हैं। पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है। हुँ, पेरेंट्स अपने अर्निंग्स में लगे हुए हैं। हाँ, क्योंकि सभी पेमेंट, जो वर्किंग है। पेरेंट्स हैं वो उतनी केयर नहीं कर पा रहे। जी, और उल्टा बच्चे भी आज के टाइम पे जो डिजिटल वर्ल्ड है उसकी तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल, एक बिल्कुल। डिजिटल अरेस्ट होते जा रहे यस, हैं। यस। उनके पास खेलने के लिए, बात करने के लिए कोई साथी है ही नहीं। हुँ, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ा, एक डेंजरस, एक कहते हैं जिसको, रूप ले लेगी। आज बिल्कुल। नहीं संभले तो हम आगे नहीं संभल पाएंगे। मैं अगर आगे इन दोनों बातों को हम रिलेट कर पाएँ, तो मुझे लगता है सबसे पहले, और शायद कहीं न कहीं ऐसा भी है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, बच्चे पेरेंट्स का आपस में ही इतना मजबूत बॉन्ड नहीं है, और वो फिर नीचे बच्चों तक भी जाता है। तो क्या लगता है कि हमें हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड और बच्चों का बॉन्ड, इन सब बॉन्ड को हमें कैसे सुधारना चाहिए? क्या कोई की पॉइंट्स हमें बताएँ कि हम कैसे करके इनको बेटर कर सकें? मैम देखो, अगर आप हस्बैंड वाइफ और बच्चे की बात कर रहे हो, जी, तो हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं पेरेंट्स। जी, उन्होंने ही बच्चे को देखना है, उन्होंने बच्चे की जो अपब्रिंग्स है वो करनी है। बिल्कुल। वो ही ऐसे पिलर है जिसके ऊपर बच्चे की पूरी लाइफ डिपेंड करती है। जी, जी, तो पेरेंट्स जो है उनको मोस्टली ट्राई करना चाहिए कि आपस में झगड़ा ना करें। बिल्कुल, दूसरी बात, वो दोनों समय निकालें, टर्न बिल्कुल। बाय टर्न निकालें, मिल के निकालें, बच्चों के साथ जाएं, उनको पिकनिक पे लेकर जाएं, उनके साथ वैसे वॉक पे हाँ, जाएं, कहीं न घूमें। कहीं बच्चे भी थोड़ा-सा बच्चों के अलग साथ बने ना, एंगेज हाँ, हो। जो बिल्कुल भी जी, टाइम बिल्कुल, आपके जी। पास घर में है, आप मोबाइल को छोड़ दो, टीवी को छोड़ दो, बच्चे को देखो, मतलब हम मैं उसके ऐसा साथ कहूँ कि खेलो, सभी को उसके आपस साथ में, खेलो, हाँ, बिल्कुल, उनके बिल्कुल, साथ एंजॉय करो, उनके साथ बिल्कुल, टाइम स्पेंड करो। उनको लगना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। जी। अभी तक अगर हम देखें तो हम एक न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स कम से कम इतना तो आजकल अभी है कि हमारे साथ कभी ना कभी पेरेंट्स भी हैं, चाहे वो फीमेल पार्टनर के पेरेंट हो या मेल पार्टनर के पेरेंट्स हो, वो भी अगर हमारे साथ रहते हैं तो ये भी बड़ी एक समस्या का कारण आ जाता है कि लेडीज वर्किंग है और पेरेंट्स भी देखने हैं, बच्चे भी देखने हैं। तो आपको क्या लगता है कि कैसे इनमें बैलेंस को जो है वो बनाए रखना चाहिए? मैम देखिए, रिलेशंस में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। जी, पेरेंट्स
मेल के हो या फीमेल के हो, किसी के भी हो, आपके जी, साथ रह रहे हैं वो पेरेंट्स ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। फादर इज अ स्पाउस फादर, वो पेरेंट्स किसी का जी, भी हो, जी, चाहे आपके स्पाउस का हो, आपको फादर तो फादर ही है। जी, बिल्कुल। तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ा जो है वो आपको देखना है कि मैंने कैसे इस चीज को हैंडल करना है, जी, क्योंकि देखो मैम एक चीज होती है, जितने घर में लोग हैं सभी की नेचर अलग होगी, जी, सभी का बात करने का तरीका अलग होगा, लाइकिंग्स अलग होगी। वो बिल्कुल, आप लोगों ने देखना है कि कैसे इन चीज सभी चीजों को एडजस्ट करके मैं उनके साथ रहूंगा, मैं बिल्कुल, उनको अपने साथ मिला के रखूंगा, मैं बिल्कुल। उनको पूरी फैमिली बना के रखूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए इन सब बातों के बाद एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है और मुझे लगता है कि हमारे इंडिया के अंदर हमें सिर्फ़ ये रिश्तों में हमेशा ये सिखाया गया है या जितनी भी बातों से मैंने आपकी भी बातें सुनी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जब भी जीवन जी रहे हैं, हम या अपने स्पाउस के लिए जी रहे हैं, या अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, या हम पेरेंट्स के लिए जी रहे हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता कि हमारे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारे जीवन में मिस हो रही है, दैट इज़ सेल्फ केयर और शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो भी हमारे जीवन में कहीं न कहीं एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा लगता है कि हम बाकी सब चीज़ों की तरफ संयम बना के काम करना चाहते हैं या हम काम भी करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो हम सब लोग मिस करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, सभी लोग, वो है सेल्फ केयर। तो ऐसा नहीं लगता अगर हम सेल्फ केयर की बात करें तो लोगों को लगता है एकदम मतलबी हो गए हैं आप या आपको कैसा लगता है? मुझे शायद ऐसा ही लगा। देखिए मैम, जो पॉइंट आपने बोला है सेल्फ केयर, जी, वो बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। जी, जैसे मैं बात करूं, एक हस्बैंड है, जी, एक इंसान, एक मेल मेंबर है, जी। आपको पता है पूरा परिवार उसके ऊपर टिका हुआ है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। वो अपनी हेल्थ का अपना ध्यान नहीं रखेगा तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, या बच्चा भी एग्ज़ैक्टली गया, जी, जी। पेरेंट्स भी गए, वाइफ जी, भी गई, बिल्कुल, वो भी गया। बिल्कुल। ऐसे ही फीमेल है तो वो भी पूरे परिवार को बनाती है, साथ में रखती है। हमें अपनी सेल्फ केयर करनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें, और सबसे बड़ा पॉइंट है, हमें ईगो से कैसे बाहर निकलना चाहिए, अपने ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, बिल्कुल, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, सभी बिल्कुल। की बात सुननी चाहिए। जी, जैसे जो आप कहते हैं सेल्फ केयर, अगर ये प्रॉपर हुई तो ये मान लो सब कुछ आपकी फैमिली में सही हो सकता है। हुँ, अभी देखो हॉस्पिटल्स में कितनी भीड़ है, वो बिल्कुल, वही लोग हैं जो सेल्फ केयर नहीं कर रहे। बिल्कुल। अगर आप अपनी सेल्फ केयर करोगे, अपने ऊपर वर्कआउट करोगे, तो ऐसा दिन आएगा ही नहीं कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी हेल्थ, अपने परिवार की हेल्थ को सही कर पाओगे, और लॉन्ग टर्म में आप अपनी लाइफ को हंसी खुशी बिता पाओगे। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपके साथ बात करके, आपके विचारों को देखकर। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम।